हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इज स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। इस वीडियो में हम देखेंगे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंशंस के बारे में भी जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस स्पाइन का एक ऐसा कंडीशन है जिसमें स्पाइन के लोअर वर्टिब्राज अफेक्ट होते हैं। वैसे तो यह कंडीशन स्पाइन के किसी भी हिस्से में देखा जा सकता है, लेकिन मोस्टली यह कंडीशन स्पाइन के निचले हिस्से यानी कि कमर के एरिया वाले हिस्से में देखा जाता है। इस कंडीशन में स्पाइन के लोअर वर्टिब्राज मोस्टली लंबर 4, 5 और सेक्रम 1 और 2 अफेक्ट होते हैं। इस कंडीशन में वर्टिब्राज फॉरवर्ड स्लिप हो जाते हैं, जिसके बाद फिर प्रॉब्लम की शुरुआत होती है और फिर कई तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, स्पॉन्डाइलोज का मतलब होता है स्पाइन या फिर वर्टिब्राज और लिस्थेसिस का मतलब होता है स्लिप्ड। वर्टिब्राज के स्लिप होने को स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं। इस कंडीशन के डेवलप होने से नर्व के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके बाद कमर और पैरों के हिस्से में कई तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। फ्रेंड्स, स्पाइन के बोन में क्रैक या फिर फ्रैक्चर होने को स्पॉन्डाइलोलाइसिस कहते हैं। यह कंडीशन अक्सर स्पोर्ट्स पर्सन या फिर एथलीट्स में देखे जाते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का कंडीशन अक्सर बढ़ती उम्र के साथ देखा जाता है। साथ ही यह कंडीशन आनुवांशिक भी हो सकते हैं, जो कि पेरेंट्स से बच्चों में जा सकते हैं। इसके अलावा यह कंडीशन बैड लाइफस्टाइल, इंजरी या फिर किसी फ्रैक्चर वगैरह के कारण डेवलप हो सकता है। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम्नास्ट हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं, तो उनमें इस तरह के कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं। साथ ही बच्चों में यह कंडीशन बर्थ डिफेक्ट या फिर इंजरी के कारण देखे जा सकते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन के डेवलप होने से सबसे पहले कमर के निचले हिस्से में बहुत ही ज़्यादा दर्द देखा जाता है। इस कंडीशन के डेवलप होने से कमर के साथ साथ पैरों के हिस्से में भी नंबनेस, टिंगलिंग और वीकनेस देखी जाती है। इसके साथ ही अफेक्टेड एरिया में मस्कुलर स्पाज्म और बैक स्टिफनेस भी देखी जाती है। इस कंडीशन के डेवलप होने से वॉकिंग डिफ़िकल्टीज और डेली रूटीन के काम को करने में डिफ़िकल्टीज देखी जाती है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की टाइप्स की अगर हम बात करें तो यह कई तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है कंजेनाइटल स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का। इस तरह के कंडीशन अक्सर जन्मजात देखे जाते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है इस्थमिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का। इस तरह का कंडीशन अक्सर फ्रैक्चर, क्रैक्स या फिर वर्टिब्रा के बैकवर्ड या फॉरवर्ड स्लिप हो जाने के कारण देखा जाता है। उसके बाद डिजेनरेटिव स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होता है, जिसमें वर्टिब्राज के कुशंस ड्राई हो जाते हैं, जिसके बाद इस तरह का कंडीशन डेवलप होता है। ट्रॉमेटिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का कंडीशन वर्टिब्रा के इंजरी या फिर स्लिप हो जाने के कारण देखा जाता है। इसके अलावा पैथोलॉजिकल स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का कंडीशन ओस्टियोपोरोसिस और कैंसर के कारण डेवलप होते हैं। साथ ही पोस्ट सर्जिकल स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का कंडीशन अक्सर स्पाइनल सर्जरी के बाद देखा जाता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन की जांच के लिए सबसे पहले कुछ फिजिकल एग्जामिनेशंस किए जाते हैं। इसके बाद फिर एक्सरे एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन के जरिए इसका पता लगाया जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन के डेवलप होने पर सबसे पहले कंप्लीट बेड रेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद फिर फिजियोथेरेपी इस तरह के कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होते हैं। साथ ही इस कंडीशन में दर्द को दूर करने के लिए कुछ एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और NSAIDs मेडिसिन को प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा कई बार स्टेरॉयड जैसे मेडिसिन को डायरेक्ट स्पाइन में इंजेक्ट किया जाता है। साथ ही इस कंडीशन में सप्लीमेंट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सप्लीमेंट्स बोन और मसल्स में अच्छी न्यूट्रिशन को पहुंचा करके उनके हेल्थ को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा इस कंडीशन में ब्रेसेज को यूज करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।